क्योंकि आपको पता ही नहीं कि आपको मरना भी है। हमें पता है, इसलिए हम कभी घमंड नहीं करते। हमें पता है कि हमें मर जाना है, इसलिए हम ज्यादा किसी से झगड़ा वगड़ा नहीं करते। क्योंकि क्या झगड़ा, क्या घमंड, किस बात का एटीट्यूड रखें। मौत सिर पर नाच रही है, 4 दिनों के मेहमान हैं, जाना है, झगड़ा क्या करें, किससे करें। 2 बातन को भूल मत जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। अपने भगवान को सदा याद रखो और अपनी मृत्यु को सदा याद रखो। जो 2 को याद रखता है वो सदा सुखी रहता है, एक भगवान, एक अपनी मौत। जो व्यक्ति ज्यादा अभिमानी है, समझ लेना कि ये भूल चुका है कि इसे मरना। जरा याद दिला दो आप लोग, ए भाई मरना भी है, क्यों इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, क्यों भैया, सही है। इसलिए अभिमान नहीं है। मैया आप लोग ना, आप में से कुछ लोगों को जब मैं देखता हूं ना तो मुझे बड़ा दुख होता है इस बात का कि आप कितने अज्ञान में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, और यही अज्ञान आपके दुख का कारण है। ऐसे बोलते हैं आप लोग, ऐसी अकड़, ऐसा एटीट्यूड रखते हैं आप लोग, ऐसी छाती फुला के चलते हैं आप लोग जैसे कभी मरेंगे ही नहीं। अरे इंसानों की तरफ बोल लो प्यार से, ज्यादा घमंड ना करो अपने सब चीजों का। जब चाहे किसी के पास विद्या का घमंड हो, पैसे का घमंड हो, इत्यादि सबका अलग अलग घमंड होता है। प्रतिष्ठा का घमंड, पद का घमंड, अनेक। इसलिए पहले तो अभिमान से शून्य हो जाओ। सुखदेव भगवान कहते हैं जैसे जल्दी मरना है उसे यही करना है कि वो सबसे मन हटाए और भगवान में मन लगाए। काम देखो, आपको काम नहीं छोड़ना, आपको काम नहीं छोड़ना। बताओ ये दास अनिरुद्ध, हम सुबह से शाम तक काम करते हैं कि नहीं? जोर से हाँ या ना? आप लोगों से ज्यादा काम करते हैं। आप जितने लोग यहां बैठे हैं, जितना काम आप 1 वर्ष में करते हैं उतना काम हम 1 दिन में करते हैं। आपको आश्चर्य होगा सुनकर। जितना काम आप 1 साल में करते हैं उतना काम हम 1 दिन में करते हैं। कभी हमारे साथ रह के देख लीजिएगा। काम हम आपसे ज्यादा करते हैं, आराम हम आपसे कम करते हैं, खाते भी आपसे बहुत कम है, सोते भी आपसे हम बहुत कम हैं। काम बराबर करते हैं। हमें जो जो जिम्मेदारी विधाता ने दी, तुम्हारे पास 1 माह की जिम्मेदारी है, उसे भी तुम पूरी नहीं कर पा रहे हो। हमारे पास 265 माहों की जिम्मेदारी है। हर जिम्मेदारी को पूरा करने की हम कोशिश करते हैं और बखूबी पूरी हो रही है। हम जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं, काम पूरा कर रहे हैं, लेकिन काम करते हुए भी, आपसे ज्यादा काम करते हुए भी आपसे ज्यादा खुश हैं, आपसे ज्यादा प्रसन्न हैं। क्यों जानते हैं इसका कारण? रहस्य। क्योंकि मैं मरा हुआ हूं। हमने अपने आप को मरा हुआ ही माना है। अब जिंदा है तो अपने लिए नहीं, अपने लिए तो बहुत जी लिया। बचपन में अपने लिए जिया, बचपन की जिंदगी अपने लिए थी। बचपन गया, जिम्मेदारियां विधाता ने दी। अब हमने हमारी अपनी अब कोई इच्छाएं नहीं बची, कोई इच्छाएं नहीं। अब जो है वो सिर्फ बिहारी जी की दी जिम्मेदारी है और वो बिहारी जी का काम है। निवेदन, उन्होंने केवल जिम्मेदारी दी सो उनके चरणों में निवेदित करते हैं। ना तो हम ये मानते हैं कि मैं करता हूं। यदि मैं ये मान लूं कि ये सब मैं कर रहा हूं तो मुझे भी आपकी तरह अभिमान आ जाएगा। यदि मैं मान लूं कि मैं कर रहा हूं तो मैं भी आप लोगों की तरह थकने लग जाऊंगा। लेकिन मैं नहीं मानता कि मैं करता हूं। मैं सदा मानता हूं कि जो कर रहे हैं, करा रहे हैं, वो केवल गोविंद है करने कराने वाले, भगवान है करने कराने वाले, भगवान श्रीमन नारायण है करने कराने वाले। उन्होंने हमें और आपको पकड़ के निमित्त बनाया। अब मैं
घमंड किसका करूं? काम पूरा करो आप लोग, लेकिन करते हुए अपने को कर्ता ना मानो। सिंपल सेंटेंस याद कर लो, काम करो पर काम करते हुए अपने आप को कर्ता मत मानो। एक बार दोहराओ मेरे संग, काम करते हुए आप सारे काम कीजिए अपनी जिम्मेदारी, बेटा बेटी पति पत्नी सबको संभालिए, माँ बाप सबकी जिम्मेदारी, दुकान बिजनेस फैक्ट्री सब संभालिए, पैसा खूब कमाइए, पर सब कुछ करते हुए अपने को कर्ता ना मानिए। ये कैसे हो सकता? पॉसिबल है या नहीं? कैसे कैसे पॉसिबल है? कैसे? ये ऐसे पॉसिबल हो जाएगा कि आपने यदि ये मान लिया मैंने ये किया मैंने वो किया, तो आप सारी जिंदगी दुखी रहेंगे। और आपने संपत्ति सब रघुपति के आही, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। कमल का पुष्प जैसे पानी में रहता है, पानी में रहता हुआ भी कमल का पुष्प पानी से अलग है। पका हुआ नारियल खोपड़ी के भीतर रहता हुआ भी खोपड़ी से अलग है। बोलो हाँ या ना? जबकि कच्चा नारियल खोपड़ी से चिपका है, पका नारियल खोपड़ी के बीच में होता हुआ भी खोपड़ी से अलग है। उसी तरह सारी जिम्मेदारियां करते हुए, काम पूरा करते हुए अपने आप को संसार से अलग रखो, अपने आप को संसार से अलग रखो। ये अलग रख पाना ही आत्मज्ञान है, अलग रख पाना ही। अभी आप सुन रहे हैं, सुनने में अच्छी लग रही होगी बात, लेकिन अपने को अलग कर पाने के लिए आपको 20 वर्ष लग सकते हैं। जब आज से अभ्यास करेंगे तो 5 साल, कोई 10 साल, कोई 20 साल, और कोई सारी जिंदगी में भी अपने को अलग नहीं कर पाता। बूढ़ी बूढ़ी माताएं जिनके दांत पूरे गिर गए, कमर झुक गई, लाठी लेके चल रही हैं, एक धक्का लगेगा मर जाएंगी। ऐसी स्त्रियां, ऐसे पुरुष बुढ़ापे की चरम सीमा पर, वो भी मोह माया में उलझे पड़े हैं, जिन्हें कल मरना है, क्योंकि वो अभी मरने की स्थिति में पहुंच गए, पर अभी तक वो अपने को अलग नहीं कर पाए, और यूं ही वो मर जाएंगे। और फिर मर के फिर नाली का कीड़ा बनेंगे, फिर 84 का चक्कर पार करेंगे, आखिरी में फिर मनुष्य बनेंगे, और फिर यही अज्ञान रहा तो फिर नाली का कीड़ा। आत्मज्ञान यही तो है कि काम पूरे करो, करता हुआ भी अपने को करता ना मानो। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। जब आप कर्ता भगवान को मानेंगे तो संसार के हर बदलाव से आप दूर रहेंगे। उदाहरण से समझते हैं इस बात को। जब आप कच्चा नारियल तोड़ते हैं तो कच्चा नारियल तोड़ते ही, खोपड़ी टूटते ही उसके अंदर का गोला भी टूट जाता है। लेकिन पका नारियल तोड़ते हैं तो खोपड़ी टूटती है, गोला साबुत निकलता है। बोलो हाँ। इतनी सी बात समझाने के लिए बहुत है। क्या समझे आप इस बात से? कच्चा नारियल खोपड़ी से चिपका था, पका नारियल खोपड़ी से अलग था, जबकि था उसके अंदर पर अलग था। अलग जो होता है उस अलग व्यक्ति पर बाहर का प्रभाव नहीं पड़ता। खोपड़ी टूट गई तो उस खोपड़ी ने उस गोले को प्रभावित नहीं किया, जबकि कच्चे नारियल की खोपड़ी टूटी तो उसने अपने अंदर के गोले को पूरा प्रभावित किया, उसने तोड़ दिया, उसे भी तोड़ दिया। तो जब आप कच्चे होंगे और संसार में कोई घटना घटेगी तो वो बाहर की घटना आपके अंदर प्रभाव डालेगी, आपको अंदर से प्रभावित करेगी। जैसे किसी का नुकसान हो गया 1 लाख का, 2 लाख का, तो यदि आप बाहर से चिपके थे, आप मान रहे थे ये सब मेरा है, तो मेरा है, तो नुकसान हुआ तो वो नुकसान आपको भीतर तक हिला करके रख देगा, क्योंकि आप बाहर से चिपके थे ना। कच्चा नारियल खोपड़ी से चिपका था,
आप उस फैक्ट्री से, उस परिवार से चिपके थे, अटैचमेंट ज्यादा था, तो बाहर कोई घटना घटी तो आपको अंदर प्रभावित किया उस घटना ने। लेकिन जो व्यक्ति पक जाता है, वो व्यक्ति काम पूरे करता रहता है, लेकिन यदि कोई बाहर घटना घटी, नुकसान हो गया 2-5 लाख का, तो वो उसे ज्यादा गहराई से नहीं लेता। कोई बात नहीं, आज हो गया है, कल लाभ भी तो हुआ था, आज हानि हो गई तो कोई बात नहीं। हानि लाभ तो प्रकृति का नियम है, जो ईश्वर की इच्छा, वो ईश्वर की इच्छा मान के उस स्थिति में भी प्रसन्न रहेगा। वो बाहर की घटना उसके भीतर पर कोई प्रभाव नहीं डालेगी। यही है आत्मज्ञान, इसी को कहेंगे आत्मबोध। अब इतना ज्ञान आपको हमने तो 2 मिनट में दे दिया, पर इस ज्ञान को अमल करने में, चरितार्थ करने में आपको सारी जिंदगी भी कम पड़ेगी। जो ज्ञान हमने 2 मिनट में आप तक समझा दिया, आपको उस ज्ञान पर उतरने के लिए, आपको चलने के लिए, आपको आपके बाल पक जाएंगे, फिर भी आप शायद है कि आत्मज्ञानी हो पाओ। आज लोग कहते हैं हम कथा सुनते हैं, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। साहब, जो आप सुनते हैं उसे आप मानते नहीं हैं, इसलिए प्रभाव क्यों पड़ेगा? आपको डॉक्टर ने दवाई दी कि सुबह 1 गोली खाना, शाम को 2 गोली खाना। आपने दवाई ले तो ली, पर जेब में रखी, खाई नहीं, तो बीमारी कैसे ठीक होगी? गोली जेब में रखने से बीमारी नहीं जाएगी, गोली को समय समय से खाना पड़ेगा। गुरु जी जो ज्ञान बताते हैं, वो ज्ञान सुनने से काम नहीं बनेगा, जो बता रहे हैं उस ज्ञान पर चलने से काम बनेगा, उस ज्ञान को चरितार्थ करने से काम बनेगा। यदि आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो फिर उस ज्ञान पर चलिए। और ये दास अनिरुद्ध आपके सामने बैठा है, हम केवल कहते नहीं है मेरी मां, कोशिश करते हैं 100% उस ज्ञान पर चलने की। चलते हैं, फिर आपको बताते हैं। इसलिए आपको उसे समझकर उस रास्ते को अपनाना चाहिए, क्योंकि अपार शांति वही है। जिस शांति को दुनिया बाहर ढूंढ रही है, एक्चुअली वो शांति आपके भीतर है। इस ज्ञान पर अमल करके चलोगे तो शांति है। शुकदेव भगवान कह रहे हैं, राजन, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि, श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। हे राजन, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि। शुकदेव भगवान कहते हैं कि सबसे पहले अपने विचार बदलो। जिसे जल्दी मरना हो, जल्दी मरना किसे है? हमें, तो हम अपने विचार बदलें। आजकल होता क्या है बाजार में, तुम बदलो, तुम सुधरो, नहीं, तुम बदलो, तुम सुधरो नहीं, हम बदलें, हम सुधरें, हमें जमाने से मतलब नहीं, हमें अपने से मतलब होना चाहिए। आप कैसे हैं हमें कोई मतलब नहीं, हम कैसे हैं हमें इससे पूरा मतलब है। हम अच्छे हैं या हम बुरे हैं, हम आपको कभी नहीं देखते कि आप क्या कर रहे हैं। हमारा धर्म है आपको कथा सुनाना, हमारा धर्म है आपको सही रास्ता बताना। चलो मत चलो, आपकी मर्जी। हम चलेंगे अपने ज्ञान पर, हम आपको फोर्स नहीं करेंगे, चलो मत चलो। पर ये है, चलोगे तो वही आनंद तक पहुंच जाओगे जिस आनंद तक बड़े बड़े संत ऋषि मुनि पहुंचे हैं, और जिस आनंद तक पहुंचने के लिए ईश्वर ने आपको ये मनुष्य का शरीर दिया है। फोर्स नहीं करते हम कभी किसी को, भगवान का चिंतन बस देखते हैं। क्या बताएं साहब, आपको हम बता नहीं सकते। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो बताई नहीं जा सकती, फील की जा सकती हैं। वो फीलिंग में आपको क्या बताऊं, वो फीलिंग के ना शब्द नहीं होते, वो फील किया जा सकता है। इसलिए वो जब इस रास्ते पर आप चलेंगे ना, तो आपको कुछ नहीं करना, अपने आप आपको अनुभूति होने लग जाएगी। कुछ चीजें अनुभव की होती हैं, समय के पहले नहीं होता। शुकदेव भगवान कहते हैं, राजन, विचार बदलने चाहिए। कैसे? बोले, देखने का दृष्टिकोण बदलना चाहिए। आप लोगों का देखने का दृष्टिकोण क्या है, नजरिया क्या है? देखो, नजरिया बदलने से ना सब बदलता हूं। एक बेटे ने अपने पिता से कहा, पिताजी हमें लाल लाल देखना है,
पानी लाल, नदी लाल, समुद्र लाल, पेड़ पौधे लाल, स्त्री पुरुष लाल, सारे कपड़े लाल, आकाश लाल, पृथ्वी लाल। तो क्या ऐसा पॉसिबल था? एक बेटे ने कहा कि पिताजी हमें सब लाल देखना है, आप व्यवस्था कराओ। तो क्या पॉसिबल था कि सब लाल हो जाए? बोलो हाँ या ना। था पॉसिबल। कैसे? उसके पिता ने ऐसा इलाज कर दिया कि बेटे ने जो देखा सब लाल दिखा उसे। बताओ क्या किया पिता ने? लाल कलर का चश्मा बेटे की आंखों में लगा दिया। जब लाल चश्मा लगाया बेटे ने तो उसने आकाश को देखा तो लाल, मां को देखा तो लाल, जिस कपड़े को देखता लाल, पानी को देखे लाल, नदी देखे लाल, पृथ्वी देखे लाल। संसार को बदलने की जरूरत नहीं है, आंखों के चश्मे को बदलने की जरूरत है। यदि आपने आंखों में अभिमान का चश्मा लगाया है कुछ नजर ना आएगा, आंखों में ज्ञान का चश्मा लगाया है कुछ नजर ना आएगा। इसलिए ज्ञान और अभिमान का चश्मा निकालकर भक्ति और प्रेम का चश्मा लगाकर देखेंगे तो कण कण में गोविंद का दर्शन होगा, और जो देखना चाहते हो वो उस चश्मे से दिखेगा। इसलिए वो चश्मा चाहिए। बैक्टीरिया देखना होगा तो माइक्रोस्कोप चाहिए ही चाहिए, पॉसिबल ही नहीं उसके बिना। अमेरिका में बैठे आदमी से बात करनी है तो मोबाइल चाहिए ही चाहिए। उसी तरह ईश्वर से बात करनी है, ईश्वर को देखना है तो उनको देखने और उनको बात करने के भी कुछ सिद्धांत हैं, वो फॉलो करेंगे नहीं। सारी जिंदगी चिल्लाएंगे भगवान कहाँ है, चिल्लाते रहो। एक आदमी बोला अरे महाराज बैक्टीरिया कुछ नहीं होता है, सब ढकोसले हैं। हमने कहा होता है। अरे हमने तो कभी देखा नहीं इसलिए हम नहीं मानते बैक्टीरिया। हमने कहा हाथ धो के खाया करो, हाथ में बहुत सारे गंदे बैक्टीरिया होते हैं, सब अंदर जाते हैं। नहीं ये सब चोचले हैं, कोई हाथ धुलने की जरूरत नहीं। हमने कहा होते हैं। बोला नहीं हमने तो आज तक नहीं देखा बैक्टीरिया। हमने कहा तू नहीं देखा, पर एक मशीन होती है, माइक्रोस्कोप कहते हैं, सूक्ष्मदर्शी यंत्र, उससे देखेगा तो दिखेगा बैक्टीरिया। अरे महाराज सब बातें हैं, कुछ नहीं दिखता। हमने बहुत समझाया, बहुत मनाया, माने ही नहीं। फिर एक दिन हमने कहा चल मेरे साथ। तो हाँ एक डॉक्टर थे हम परिचित के, उनके पास था वो माइक्रोस्कोप था। हमने कहा चल यहाँ आंख लगा, देख तेरा हाथ आगे कर। उसी के हाथ में उसी की आंख से उसको दिखाया तो उसने देखा इतने बड़े बड़े। हमने कहा उससे इतने बड़े बड़े दिख रहे थे, और उसको हटाया तो इतने भी नहीं दिखे। सोचो कि बैक्टीरिया को देखने के लिए मशीन चाहिए, बिना यंत्र के बैक्टीरिया नजर नहीं आता, तो बिना मंत्र के भगवान कैसे नजर आएगा? जब तक आप उस यंत्र के पास नहीं जाएंगे तब तक आपको बैक्टीरिया नजर नहीं आएगा। जब तक आप मंत्र के पास नहीं जाएंगे तब तक ईश्वर नजर नहीं आएगा। इसलिए कहा जाता है गुरु मंत्र लो, क्योंकि उस गुरु मंत्र से उस परमात्मा को देखा जा सकता है। इसलिए हमारे यहां मंत्र लिया जाता है। क्या लिया जाता है? लोग क्या कहते हैं? गुरु मंत्र लो, यंत्र से बैक्टीरिया तो मंत्र से परमात्मा। इसलिए हमारे यहां मंत्र की परंपरा है, गुरु मंत्र। गुरु बनाने जरूरी होते हैं, गुरु बिन भवनिधि। उस मंत्र से ही आपको उस ईश्वर का साक्षात्कार हो सकता है। मुझे जितना ज्ञान, जितनी बुद्धि, जितनी समझ आई, केवल गुरु कृपा से आई। बिना गुरु कृपा के आपको समझ आ ही नहीं सकती। पुस्तकी ज्ञान अलग होता है, समझ मैच्योरिटी अलग होती है। उस स्कूली ज्ञान, पुस्तकों का ज्ञान हो जाना बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस ज्ञान से कल्याण नहीं हो सकता। उस ज्ञान से आत्मबोध नहीं हो सकता। आत्मबोध के लिए गुरु चाहिए,
गुरु बिन भव निधि तरय न कोई। इसलिए हमारे यहाँ गुरु है, इसलिए हमारे यहाँ वर्ष में एक बार गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है कि कम से कम आप मंत्र लेना सीखें, मंत्र जानें, क्योंकि उस मंत्र से बहुत सारे रहस्य आपको प्राप्त होते हैं। इसलिए हमारे यहाँ की परंपरा अलग है। हमारे यहाँ यंत्र पर ज्यादा भरोसा नहीं है, क्योंकि यंत्र आज का कल को विनाशकारी सिद्ध होगा और हो रहा है। एसी की हवा अच्छी लगती है, एसी में अच्छा सुकून मिलता है, लेकिन एसी के बैक से निकलने वाली गर्मी गर्म हवा वो प्रकृति को कितना डैमेज कर रही है, आपको इसकी कोई समझ नहीं है। आप आश्चर्य मानेंगे, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है, जो बर्फीले पहाड़ थे, जो प्रकृति को मेंटेन करते हैं, वो सब अस्त व्यस्त हो रही है। प्रकृति अपना नियंत्रण खो रही है। क्यों? क्योंकि हमने जरूरत से ज्यादा प्रकृति पर लोड डाल दिया। किसका लोड? आविष्कारों का। जितना कचरा घर में होता है, आप कभी समझिएगा, गूगल पे सर्च करिएगा, जितना कचरा घरों में है उतना कचरा दुनिया के सारे देशों ने मिलकर अंतरिक्ष में फैला रखा है। सैटेलाइट का कचरा, जो सैटेलाइट 20 साल में 40 साल में समाप्त हो जाती है तो वो नीचे छोड़ी जाती है, वो ऊपर कचरा हो जाती है। ऐसे कचरा कई बार एक सैटेलाइट दूसरी सैटेलाइट से टकरा जाती है, कई बार वो गिरते भी हैं, विनाश भी होता। आविष्कार करना अच्छा तो है, बुरा नहीं है, लेकिन जब उसके परिणाम आते हैं तो वो जानलेवा होते हैं। हाँ या ना? इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने भी बड़े बड़े आविष्कार चाहते तो कर लेते, पर उन्होंने नहीं किया। उन्हें पता था कि यदि हमने किया तो इससे पूरी पृथ्वी का संतुलन बिगड़ जाएगा, पूरी पृथ्वी की व्यवस्था बिगड़ जाएगी। पहले के लोग कुएं का पानी पीते थे, मस्त रहते थे, आज आरओ का पानी पीकर भी तुम बीमार हो। बोलो हाँ। पहले की नदी, तालाब, कुएं का पानी शुद्ध था, पीने लायक था। आज पीने लायक पानी नहीं बचा, लेने लायक ऑक्सीजन हवा नहीं बची, प्रदूषित है वातावरण पूरा। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने प्रकृति से छेड़छाड़ नहीं किया, बल्कि हमें और प्रकृति के करीब ले जाने के लिए हम हिंदू लोग कैसे हैं? हिंदू लोग किसकी पूजा करते हैं? प्रकृति की। बताओ आप प्रकृति में किस किस की पूजा करते हैं? आप बताइए। हमारी हिंदू जो समाज है, हमारा सनातन धर्म जो है, वो हमें क्या सिखाता है? पीपल की पूजा करो, वट वृक्ष की पूजा करो, तुलसी की पूजा करो, आंवले की पूजा करो। क्यों? क्योंकि ये प्रकृति है, क्योंकि ऑक्सीजन सबसे ज्यादा तुलसी, आंवला और पीपल और वट में ही होता है, वट वृक्ष में, जैसे बरगद भी कहते हैं। मतलब आज साइंस ने जो जाना हमारे ऋषि मुनियों ने पहले ही जान लिया। और हम किसकी पूजा करते हैं? वनस्पतियों की। हमारे यहाँ यज्ञ होता है, यज्ञ में नवग्रह की लकड़ी होती है, 9 प्रकार की लकड़ियां होती हैं। उन वनस्पतियों की पूजा। हम देखिए कितने साइंटिफिक रहे हैं। दुनिया क्या कर रही है? हम क्या करते थे? हम वृक्षों की पूजा, क्योंकि हम जान गए थे कि वृक्ष हमारे जीवन में कितने उपयोगी हैं। आज साइंस कह रही है कि भाई वृक्ष लगाओ। आज नगर पालिका, आज सरकारें कह रही हैं वृक्ष लगाओ। हमारे सनातन धर्म में सिद्धांत बना के गए ऋषि मुनि के वृक्ष लगाओ, पूजा करो। हमारे यहां नदियों की पूजा होती है। किस किस नदी की? हमारे यहां नदी बहुत हैं, जिनमें प्रमुख नदियां कौन कौन है? गंगा च यमुना चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी। ये 7 नदियां विशेष, सिंधु कावेरी।
गंगा यमुना, गंगा च यमुना चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी। तो ये हमारे यहाँ नदियां जो हैं, तो फिर और नदियां बहुत विस्तार से हैं, पर इन 7 नदियों की विशेष महिमा है। तो हमारे यहां नदियों की पूजा है, हर तीर्थ हमारे यहां नदी के किनारे है। कितना साइंटिफिक था नदियों की पूजा, क्योंकि नदियां ही हम सबका पोषण करती हैं। नदियां ना हो तो जीवन संभव ना हो। हम लोग नदियों की पूजा, हम लोग समुद्र की पूजा करते हैं। विदेशी लोग समुद्र में कपड़े उतार कर नहाते हैं, और भारत के लोग गंगा सागर जा करके और समुद्र को प्रणाम करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाते हैं। हमारी मानसिकता क्या है? हम सबको देवतुल्य मानकर सबका सम्मान करते हैं, आदर करते हैं। नदियों की, समुद्र की, हमारे यहां जानते हो और किसकी पूजा है? हमारे यहां इंसानों की पूजा है, माता की पूजा, पिता की पूजा, गुरु की पूजा, और इंसानों की ही नहीं, पत्थर की भी पूजा, सबकी पूजा। हम सबका थैंक यू। हमारे यहां सूर्य भगवान को जल चढ़ाकर थैंक यू कि आपने हमें प्रकाश दिया। चांद को हमने जल चढ़ा, चांद को हमने नमस्कार किया, चांद को प्रणाम किया, क्योंकि चांद ही रात्रि को सारी वनस्पतियों में अमृत, जो वनस्पतियों में जो भी औषधि ताकत होती है, वो औषधीय गुण चांद से प्राप्त होते हैं। आपको पता है? इसलिए कहते हैं शरद पूर्णिमा की रात्रि में चांद से अमृत बरसता है। वो अमृत ये नहीं कि पी के तुम अमर हो जाओगे, वो अमृत का मतलब है कि जिस वनस्पति में जो गुण है, वो गुण देने का काम चांद का। हाँ या ना? जैसे सूर्य भगवान विटामिन डी देते हैं, सूर्य भगवान हमें क्या देते हैं? विटामिन डी। उसी प्रकार जैसे सूर्य का प्रकाश विटामिन डी देता है, उसी प्रकार चांद का प्रकाश भी हमें बहुत सारे औषधीय गुणों से परिपूर्ण करता है। इसलिए पूर्णिमा के दिन और नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी के दिन जो उजेला पक्ष होता है, शुक्ल पक्ष, उस समय नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी और पूर्णिमा का चांद 10 मिनट के लिए छत में जाकर, जैसे 10 मिनट के लिए सूर्य का प्रकाश लेना जरूरी होता है शरीर के लिए, नहीं लोगे तो विटामिन डी की गोलियां खानी पड़ेंगी, उसी प्रकार चांद का भी प्रकाश लिया करो। आप बच्चों को दिलाया करो, 10 मिनट 20 मिनट थोड़ा खुले आकाश में थोड़ा रहा करो, थोड़ा चांद को निहारा करो, उसका पूरा प्रकाश फेस पर, बॉडी पर पड़ना चाहिए, पॉजिटिव होता है। आपके जीवन के तमाम, आजकल तुम रोगी क्यों हो? ना तुम्हारे शरीर पर सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, ना तुम घर के अंदर घुसे रहते हो, दिन भर टीवी, दिन भर मोबाइल, ना सूर्य का प्रकाश पड़ पा रहा है, ना तो चांद का प्रकाश पड़ पा रहा है। गाड़ियां तुम्हारी लग्जरी हैं, घर से गाड़ी में घुसे, ऑफिस में निकले, सूर्य का जरा भी प्रकाश नहीं पड़ रहा है। हड्डियां कमजोर हो रही हैं विटामिन डी के कारण, डी की कमी के कारण। और औषधीय गुण, रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है शरीर में, वो चांद से विकसित होती है। साइंस बोल रहा हूं मैं आपको, आप इस साइंस को कितना समझेंगे मुझे नहीं पता, पर हमारे ऋषि मुनियों ने समझा और समझाया, वही मैं आपको समझा रहा हूं। आधा घंटा 20 मिनट तो बहुत जरूरी है, चांद और सूर्य दोनों का प्रकाश जरूरी है। बोलो हाँ कि ना? सब में ईश्वर का दर्शन कीजिए। और श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च, ज्यादा से ज्यादा सुनिए, सुनने की आदत बनाइए, अभ्यास सुनने का कीजिए। सुनो, श्रुत्वा, सुनिए, कथाएं सुनिए, अच्छी बातें सुनिए, बड़ों की बातें सुनिए। ज्यादा सुनना है, बोलना कम है। ज्यादा सुनना है और बोलना, हाँ। और आप लोग क्या करते हैं? सुनते बिल्कुल नहीं है, बस बोलना है, हमारी भी सुनो, हमारी भी सुनो। इसलिए कम बोलिए, ज्यादा से ज्यादा सुनिए। इसलिए ईश्वर ने कान 2 दिए हैं, 2, और मुंह दिया है 1। एक मुंह है तो बोलो कम, 2 कान है सुनो ज्यादा। बोलो हाँ। कान बड़े हैं कि मुंह बड़ा है तुम्हारा? मैं ये बताओ,
मुंह बड़ा है कि कान? क्या बड़ा? कान। कान क्यों बड़े? सुनो ज्यादा, मुंह छोटा, बोलो कम, कम बोलो, टुप्पी टाप रहो। श्रोतव्य कीर्ति, ज्यादा से ज्यादा कीर्तन, स्मर्तव्यश्च, स्मरण करो, और जितासनो। ये सारी बातें सुखदेव भगवान परीक्षित को समझा रहे हैं, वही मैं आपको समझा रहा हूं। तस्मात् भारत, अब क्या कहा? जितासनो, जित श्वासो, जित संगो, जितेंद्रिया। जितासन। आप में से कितने लोग सवेरे सवेरे योग करते हैं, प्राणायाम करते हैं? जो योग प्राणायाम अभ्यास करते हैं वो हाथ उठा सकते हैं। भैया, ओ लाला, तुम योग नहीं करते? नहीं करते, इसलिए तुम्हारा शरीर ऐसा है। योग करते तो फिट होते। आपके शरीर में बढ़ा हुआ मांस, आपकी चमड़ी, आपकी चर्बी बता रही है कि आप कितने लापरवाह हैं हेल्थ को लेकर, शरीर को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर। डॉक्टरों में आप लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, लेकिन कहा जाए कि सवेरे जल्दी जाग जाओ और जरा 20 मिनट प्राणायाम योग कर लो, सूर्य नमस्कार कर लो, प्राणायाम कर लो, थोड़ा डर बिठक मार लो, उठक बिठक लगा लो, शरीर स्वस्थ रहेगा। नहीं करना? महाराज जी हम तो दिन भर काम करते। काम अलग होता है, योग अलग होता है। यदि आप अपने स्वास्थ्य को लेकर जिम्मेदार हैं, जागरूक हैं, तो आप जागरूक लोग वही हैं जो 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट सवेरे नित्य योग करें। मैं इतना व्यस्त होकर भी रोज योग करता हूं, नित्य योग करता हूं, शीर्षासन में नित्य करता हूं। कोशिश कभी छूट जाए अलग विषय है। भुजंगासन, मुझे ज्यादा बैठना होता है, यदि मैं योग नहीं करूंगा मुझे सर्वाइकल हो जाएगा। सर्वाइकल मीन्स हड्डियां अकड़ जाएंगी, क्योंकि 24 घंटे में मैं कम से कम 12 घंटे बैठता हूं लगभग। यहां बैठना, वहां बैठना, मेरा काम बैठने की है। योग नहीं करूं तो मैं बीमार ही पड़ा रहूं। पर मैं एक भी गोली नहीं खाता डॉक्टरों की। कोई विशेष सर्दी जुकाम हो गया अलग विषय कभी कभी, बाकी कोई, क्योंकि योग, मैं खान पान भी अपना अच्छा रखता हूं। अच्छा मीन्स सात्विक, कम। मैं कितना खाता हूंगा आप बताओ? मैं कितना खाता हूंगा? मैं सिर्फ एक बार खाता हूं 24 घंटे में, सिर्फ एक बार। आज एकादशी है तो आज मैंने कुछ भी नहीं खाया, पर काम पूरा कर रहा हूं। मैंने सिर्फ दही पिया है, दही, लस्सी, लस्सी मिश्री डाल के जरा सी, और लस्सी मतलब दही, दही लिया। गर्मी है ना, दही अच्छा रहेगा स्वास्थ्य के लिए। हमारे यहां मौसम के हिसाब से भोजन होना चाहिए। मौसम सर्दी का है तो खान पान अलग होना चाहिए, मौसम गर्मी का है तो खान पान अलग होना चाहिए। आपके शरीर को कितनी आवश्यकता है मैं आपको बता दूं, आप आश्चर्य मानेंगे। आप 1-2 गिलास दही पी लीजिए, लस्सी पी लीजिए, शुद्ध दूध, शुद्ध दही होना चाहिए, पर घर का, बाजार का नहीं। तो शुद्ध दही यदि आप पीते हैं तो दही अपने आप में पर्याप्त भोजन है, कुछ खाने की जरूरत नहीं है आपको। अब तुम बहुत बड़े भुक्कड़ हो तो हम नहीं कह सकते, बाकी 2 गिलास, लगभग 2.25 गिलास हमने आज दही लिया, छोटी गिलास में जिसमें पानी लेते हैं, 3 गिलास दही लिया बस। उसके बाद अब पूरे दिन के लिए तैयार हैं, दौड़ने के लिए, काम करने के लिए। सिर्फ दही। और आप लोग एकादशी है तो ये पकौड़ा लाओ, ये आलू का लाओ, ये वाला ले आओ, ये वाला, मतलब व्रत वाले दिन आप सामान्य दिनों से ज्यादा ठूंसते हैं। व्रत वाले दिन आप सामान्य दिनों से ज्यादा ठूंसते हैं और फिर चिल्लाते हैं महाराज जी हम बीमार पड़े हैं, घुटनों में दर्द है, यहां दर्द है। खाओगे उल्टा सीधा तो उतना खाइए जितना आपके लिए अच्छा हो। मेरी समझ कहती है कि एकादशी के दिन आप फल खाइए,
या फिर दही लीजिए, दूध लीजिए, सिर्फ दूध दही मक्खन लीजिए। दूध दही मक्खन और फल में आप पूरा गुजार सकते हैं, सारी जिंदगी गुजार सकते हैं एकादशी की। क्या खान पान जितना शुद्ध होगा उतने अच्छे। सवेरे योग करेंगे, आज से कितने लोग योग करेंगे सवेरे, जिम्मेदार नागरिक बनेंगे? मैया आप नहीं करोगी? मैया आप भी करना, मेरी मां सवेरे जल्दी जाग के योग करना, आप भी करना, आप भी करना। और अभी से योग करेंगे। जवानी में योग किया गया तो बुढ़ापा सुखद रहेगा, बुढ़ापे में दर्द नहीं होगा औरों की तरह तुम्हें। जवानी में यदि तुम सावधान हो तो तुम्हारा बुढ़ापा बहुत सुखद गुजरेगा, और जवानी में जो लापरवाही की तो बुढ़ापे में भोगना पड़ता। जवानी का उल्टा सीधा खाया पिया बुढ़ापे में निकलेगा, अभी तो सब मजा है, ठीक। ये सब इसके परिणाम कब आएंगे? बुढ़ापे में। इसलिए खान पान जितना शुद्ध रखो उतना। हमें रोज कितना खाना चाहिए? इस हाथ में जितना आ जाए इतने बहुत है। आपका पेट कितना बड़ा है? इतना बड़ा? इतना नहीं होता। मैया पिज्जा बर्गर खा के कर लिया है आपने इतना बड़ा, पिज्जा बर्गर खा के। सबका पेट इतना होता है, बस इतना सा। सबका पेट बस इतना सा होता है। आप लोग ऐसे करो, ऐसे अंजलि बनाओ, ऐसे ऐसे करो, ऐसे करो भैया, शर्माओ मत, ऐसे करो। ऐसे में जितना तुम्हारे इसमें आ जाए बस उतना चाहिए तुम्हारे शरीर को। इसमें जितना आ जाए उतने में तुम्हारा पेट भर जाता है, लेकिन आप इससे कई गुना ज्यादा खाते हैं। शरीर की रिक्वायरमेंट सिर्फ इतनी है, और जब आप ज्यादा खाएंगे तो खाया हुआ चमड़ी बनाएगा, चमड़ी बनाएगा तो मोटापा होगा, मोटापा होगा तो मोटापा मतलब बीमारी। सवेरे बच्चों को शीर्षासन कराओ। शीर्षासन क्या होती है बताओ? शीर्षासन क्या होती है? नहीं पता? सिर के बल खड़ा करना। इससे क्या होता है? हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा खून की, ब्लड की जरूरत कहां होती है? सबसे ज्यादा काम करता है दिमाग, मस्तिष्क, और सबसे ज्यादा खून यहीं कम। लोग कहते हैं ना ये बच्चा मंद बुद्धि है, लोग कहते हैं इसे जल्दी भूल जाता है। एक्चुअली आपके मस्तिष्क में जितना ब्लड चाहिए उतना ब्लड पहुंच नहीं रहा है, इसलिए वहां ब्लड का सर्कुलेशन ना होने से बुद्धि मंद होने लग गई। इसलिए शीर्षासन करो। क्या करो? शीर्षासन करो तो तलवे तक का, पांव का पूरा खून जाकर के आपके मस्तिष्क में उतरेगा, और वहां जितनी खून की रिक्वायरमेंट है, जितनी आवश्यकता, जरूरत है, वो पूरी हो जाएगी। क्या पूरी होगी? गहरी सांस ऐसे करो, सांस भरो पूरी अंदर, फेफड़े में पूरी सांस भरनी चाहिए। और यदि आपने ऐसी गहरी गहरी सांसें ली तो आपको कभी लकवा की शिकायत नहीं होगी, पैरालिसिस नहीं होगा। शरीर को सबसे ज्यादा क्या चाहिए होता है? फटाफट उत्तर दो। क्या? शरीर के प्रत्येक अंग को सबसे ज्यादा क्या चाहिए होता है? आप बताओ क्या चाहिए? ऑक्सीजन। सबसे ज्यादा क्या चाहिए? ऑक्सीजन। और आप लोग सांसें कैसी लेते हैं? सामान्य, सामान्य। ऐसी सांसों से आपका जो फेफड़ा है कट जाएगा, दक्ष प्रजापति का। अभी तुम बोल लो। इसलिए मेरी मां, समझदार लोग ऐसे होते हैं। कुत्ता हमें काटे तो हमें भी कुत्ते को काट लेना चाहिए क्या? कोई आपको गाली दे तो आपको क्या करना चाहिए? आपको भी दे देना चाहिए। यदि सामने वाले ने आपको गाली दी और आपने भी उसे गाली दे दी तो उसमें और आप में अंतर क्या रहा? फिर वो अज्ञानी तो तुम कैसे समझदार? जब दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता तो सज्जन को अपनी सज्जनता नहीं छोड़नी चाहिए।
सामने वाला जब गालियां आपको दे रहा है तो आप ये समझ लीजिए कुत्ता है और ये भौंक रहा है, कहां कुत्तों के मुंह लगे। शंकर जी ने भी सोचा कहां मुंह लगे। शंकर जी उस सभा से उठकर चले गए, पर श्राप दे दिया नंदी जी ने। हरिहर निंदा सुनहि जिकाना, हो ही पाप गौघात समाना। भगवान की निंदा नहीं सुननी चाहिए। गाय की हत्या करने का पाप लगता है भगवान की निंदा सुनने से। हरि और हर, भगवान शंकर की, भगवान राम कृष्ण नारायण की निंदा सुनने से गौ हत्या करने का पाप। हरि हर निंदा सुनहि जिकाना, हो ही पाप गौ घात समाना। गौ हत्या के समान पाप है। शंकर जी दक्ष ने नंदी जी ने श्राप दे दिया, जा तेरा सर बकरे का हो जाए। भृगु जी ने नंदी को श्राप दे दिया। शंकर जी उठकर चले गए, कोई उत्तर नहीं दिया। दक्ष प्रजापति ने अपने बदले की भावना से कनखल में यज्ञ कराया। उस यज्ञ में सबको बुलाया, शंकर जी को नहीं बुलाया। सारे देवी देवता विमान पर चढ़ चढ़ के गए। माता सती ने कहा, देवियों आज कहां तुम सुंदर साड़ी वाड़ी पहन के जा रही हो। देवांगनाओं ने कहा, अरे बहन तुझे नहीं पता, तुम्हारे पिता यज्ञ कर रहे हैं, हम उसी यज्ञ में जा रहे हैं। माता सती ने कहा, मेरे पिता यज्ञ कर रहे हैं और मुझे नहीं पता। भोलेनाथ से कहा, हे भोलेनाथ क्या हमारे पिता यज्ञ कर रहे हैं? शंकर जी ने कहा, कर रहे हैं कनखल में। तो आप क्यों नहीं चल रहे? शंकर जी ने कहा, बुलाया नहीं ससुर जी ने, इसलिए नहीं जा रहे। माता सती ने कहा कि नहीं, वो तो अपने पिता हैं, बिना बुलाए भी चल सकते हैं। शंकर जी बोले, वहां बिना बुलाए जाना चाहिए जहां सामने वाले के हृदय में आपके प्रति श्रद्धा है। अब आपके पिता के भीतर हमारे लिए तो कोई श्रद्धा नहीं है, वो तो हमसे चिढ़ते हैं, जलते हैं, हम नहीं जाएंगे क्योंकि बुलाया नहीं। आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहां न जाइए, कंचन वर्षे मेघ। जहां आपका आदर ना हो, सम्मान ना हो, वहां नहीं जाना चाहिए। कथा भागवत में, कीर्तन में तो बिना बुलाए जाना चाहिए, पर किसी व्यक्ति विशेष के कोई पर्सनल कोई काम हो तो नहीं जाना चाहिए। पर भगवान से जुड़ा संबंध हो तो हम भगवान के लिए बिना बुलाए भी, जैसे आप में से बहुत लोग यहाँ कथा में बैठे हैं तो आपको कोई बुलाया थोड़ी था, पर आप आए हैं क्योंकि आपका भगवान से संबंध है, आपको भगवान से प्रेम है। तो कथा में बुलाने का इंतजार ना किया करो। भगवान के कीर्तन भजन कथाओं में तो बिना बुलाए जाना चाहिए भगवान के लिए, पर किसी व्यक्ति विशेष के यहां तब जाना चाहिए जब बुलाए। नहीं बुलाए तो नहीं जाओ। शंकर जी नहीं गए, दक्ष प्रजापति ने नहीं बुलाया, शंकर जी नहीं गए। माता सती जिद करने लगी, हमें तो जाना है। शंकर जी रोक के, मत जाओ, नहीं मानी। और माता सती उस यज्ञ में गई, पति का अपमान देखा, माता सती योग अग्नि में जलकर भस्म हो गई। भगवान शंकर माता सती के वियोग को सहन ना कर पाए, माता सती का जलता शरीर लेकर दौड़े। माता सती के जहां जहां शरीर के अंग गिरते गए, वह एक एक शक्ति पीठ बनती गई। 52 शक्ति पीठ हुई। शरीर के 52 टुकड़े अलग अलग जगह पर गिरे। आज भी वो 52 शक्ति पीठ, जिसमें 51 भारत में है। हिंगला शक्तिपीठ बंटवारे के टाइम पाकिस्तान, चूंकि वहीं थी वो हिंगला, और वो भूमि पाकिस्तान के कब्जे में आ गई तो वो पाकिस्तान चली गई। मध्य प्रदेश में भी एक रायसेन जिला में हिंगला माता जी हैं, बट जो मूल स्थान है वो पाकिस्तान में हिंगला। तो 52 शक्तिपीठ में 51 भारत में है। वही माता सती फिर वीरभद्र को पैदा किया शिव जी ने, और दक्ष प्रजापति का सिर तोड़कर स्वाहा किया, यज्ञ विध्वंस किया। संतों ने मना किया, संतों ने प्रार्थना की। और शंकर जी तो कर्पूर गौरम करुणा अवतारम, करुणा के अवतार हैं। जल्दी गुस्सा भी हो जाते हैं और जल्दी प्रसन्न भी हो जाते हैं। अच्छा, एक बात तो समझनी पड़ेगी, शंकर जी
जहर पीते हैं। शंकर जी क्या पीते हैं और देवता क्या पीते हैं? देवताओं ने पिया है अमृत और शंकर जी ने पिया जहर। तो बताओ बड़े कौन है, शंकर जी या देवता? जोर से। देवताओं को कहा जाता है देव और शंकर जी को कहा जाता है देवाधिदेव महादेव। अमृत पीने वाले वहां नहीं पहुंचे, अमृत पीने वाले उतने बड़े नहीं बने जितने बड़े जहर पीने वाले बन गए। इस बात का अर्थ क्या है? इस कथा का क्या रहस्य है? क्या समझा रही है ये चर्चा? कि जीवन में सम्मान पाने वाला व्यक्ति बड़ा नहीं, अपमान पाकर भी जो अपने आप को सम रखे, ठंडा रखे, शांत रखे, वही व्यक्ति जीवन में बड़ा होता है। अपमान का कड़वा जहर बहुत खतरनाक, पर कोई पी ले बड़ा भी वही होता है। इसलिए समाज में आपका अपमान हो, कोई अपमान करे, कोई कुछ कहे तो ज्यादा बुरा ना माना करो, ये समझा करो कि हम ये जहर पी रहे हैं। पी लो, पी लोगे तो शायद तब थोड़ी जलन हो, शायद तब थोड़ी तकलीफ हो, पर बाद में आनंद ही आनंद होगा। सास गाली दे तो बहू को ये जहर पी लेना चाहिए। बहू गाली दे तो सास को ये गाली का जहर पी लेना चाहिए। पिता गाली दे तो पुत्र को ये जहर पी लेना चाहिए। भाई गाली दे, ये सारे जहर पी लो, और जब जहर पियोगे तो बड़े बनोगे। अपमान सहोगे तो बड़े बनोगे। अच्छा एक बात बताओ, पत्थर तो पत्थर था, लेकिन उस पत्थर में छेनी और हथौड़े की चोट मारी गई, और हर चोट को वो पत्थर सहता गया। लाखों चोट पड़ती है छेनी और हथौड़ों की, तब जाकर के कोई सामान्य पत्थर क्या बनता है? भगवान, मूर्ति, फिर प्राण प्रतिष्ठा तो ठाकुर जी हो गए। बिना चोट खाए, बिना सहे पत्थर भगवान नहीं होता, तो बिना सहन किए आप एक अच्छे इंसान कैसे हो सकते हैं? अच्छे इंसान को सहना पड़ेगा। लोग कहते हैं महाराज जी हम बड़े दुखी हैं। ना जी, ये दुख को सहो। सुदामा जी गरीब थे, यदि उस गरीबी के दर्द को ना सहा होता तो क्या आज इतिहास में, क्या पुराणों में आज सुदामा जी का नाम होता? क्या सुदामा जी की कोई कथा होती? यदि उन्होंने आप लोगों की तरह, अरे भगवान हम तो तुम्हारे इतने बड़े भक्त और हमारे घर में खाने को रोटी नहीं है, पर सारी जिंदगी बुढ़ापा आ गया, सारी जिंदगी उन्होंने फटी सी धोती और पूरी जिंदगी गुजार दी उस गरीबी में। पर धन्य है सुदामा जी, उस गरीबी, उस विषम परिस्थिति में भी उन्होंने अपने संतुलन, अपने धैर्य, ईश्वर चिंतन को नहीं छोड़ा। परीक्षाएं तो देनी पड़ेंगी ना मेरी मां, सहन तो करना पड़ेगा ना, तपना पड़ेगा। अरे लोहे भी, सोना भी चमकने के लिए भट्टी में जाना पड़ता है उसे। तो आपके जीवन में जब कोई कष्ट आए, कोई संकट आए, कोई मुसीबत आए, तो समझ लेना कि ईश्वर आपके लिए बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं, और उस प्लानिंग के लिए तुम्हें इस दुख की भट्टी में तपा रहे हैं, क्योंकि तुमसे और बड़ा काम कराना है। हर दुख को सहो और हर दुख को सहकर हर स्थिति में प्रसन्न रहो, खुश रहो। मुसीबत नहीं आएगी ऐसा नहीं है, आएगी, सहना पड़ेगा। तूफान आएगा, उस तूफान को सहना पड़ेगा। किसे? वृक्षों को। बाढ़ आएगी, उस बाढ़ को सहना पड़ेगा। किसे? वृक्षों को। एक बात बताएं, जब बाढ़ आती है ना नदी में, तो बड़े बड़े पेड़ पौधे टूट कर चले जाते हैं, जड़ समेत उखड़ जाते हैं, पर एक घास होती है। एक दिन समुद्र ने नदी से कहा कि तुम बड़े बड़े वृक्ष, पेड़ पौधे तो बहा कर लाती हो नदी, तुम घास नहीं लाती। नदी बोली क्या करें, घास बड़ी चतुर है। जब बाढ़ आती है
तो घास झुक जाती है, पानी ऊपर से निकल जाता है, और ये पेड़ अकड़ के खड़े रहते हैं तो मैं इन्हें बहा करके ले आती हूँ। जीवन में जो अकड़ जाएगा वो बह जाएगा, झुक जाएगा सो रह जाएगा। झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ खास मुर्दे की पहचान होती है। इसलिए जीवन में शंकर जी की तरह बनो। भगवान शंकर गालियां खा रहे हैं, अपमान सह रहे हैं, चुप हैं, कोई उत्तर नहीं। आपको भी थोड़ा झुकना सीखना चाहिए। रिश्ते यदि झुकने से बचते हो तो बचा लेना चाहिए, और झुकता तो वही है ना जिसमें जान होती है। अकड़ खास मुर्दे की, झुकना सीखिए, झुकिए। कई लोग टूट जाते हैं, रिश्ते तोड़ लेते हैं, झुकते नहीं है, गलत बात। शंकर जी, माता सती चली गई, माता सती पार्वती के रूप में जन्म लेती हैं हिमालय की बेटी बनकर, और शिव पार्वती का विवाह होता है। शंकर जी कैलाश पर्वत पर प्रेम पूर्वक रहते हैं। बोलिए शंकर भगवान की। शंकर जी अपनी जटाओं में गंगा जी क्यों रखते हैं बताओ? क्यों क्यों शंकर जी अपनी जटाओं में गंगा जी क्यों रखते हैं आप बताओ? मैया आप बताओ। मैया, ओ पीछे वाली मैया, शंकर जी जटाओं में गंगा जी क्यों रखते हैं मेरी मां? क्योंकि काम करते करते ना सिर गर्म हो जाता है। शंकर जी कहते हैं कि जीवन में शंकर जी ने अपने माथे पर गंगा रखी, मतलब शंकर जी का दिमाग कैसा है? ठंडा। शंकर जी कहते हैं काम कितना भी करो पर हमेशा दिमाग को ठंडा रखना चाहिए। ठंडे दिमाग में सही निर्णय होते हैं, सही थॉट आते हैं, सही विचारों का जन्म होता है। यदि दिमाग गर्म है तो अच्छे विचार नहीं आएंगे। अच्छे विचार आने के लिए दिमाग का क्या होना चाहिए? और डबल ठंडा, ठंडी चांद चंद्रमा भी रखी है शंकर जी ने। एक काम ना करे तो दूसरी जिंदाबाद। शंकर जी के गले में सांप क्यों लटके हैं बताइयो जरा मेरी मां? आपने तो सोने का हार पहना है, शंकर जी ने सांप पहने हैं। बताओ शंकर जी के गले में सर्पों की माला क्यों है? सांप क्यों पहनते? सांप भी कोई पहनने की चीज है? आप बताओ क्या मैसेज है उसके पीछे का उद्देश्य? क्या सिखाना है? आप बताओ भैया, बताइए, आप बताइए, आपसे पूछ रहे हैं। शंकर जी सांप क्यों पहनते हैं गले में? गले में सर्पों की माला क्यों? क्यों? इसलिए कि सांप है काल। सांप दिख जाए मतलब काल दिख गया, मृत्यु का स्वरूप है सांप। डस ले तो मर ही जाए आदमी। तो सांप है मृत्यु का देव, मृत्यु का स्वरूप। शंकर जी कहते हैं हम तो काल को अपने गले में लटकाए हैं, इसलिए हम हैं कालों के काल, महाकाल। और ये काल को, सांप को गले में शंकर जी क्यों? शंकर जी कहते हैं कि मेरे हृदय में राम बसते हैं, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी। जिनके हृदय में भगवान राम होते हैं वो काल से डरते नहीं, वो काल को भी सिंगार बना लेते हैं, अपना आभूषण बना लेते हैं। तो शंकर जी किसको धारण करते हैं? भगवान राम को। भगवान के उपासक हैं, भगवान के सबसे बड़े भक्त शंकर जी हैं। वैष्णवानाम यथा शंभु। तो जो भगवान का भक्त है वो काल को भी अपने वश में कर लेता है। ये मैसेज। शंकर जी बैल पर क्यों चलते हैं? क्या मतलब है इसका? मैया, शंकर जी के पास कौन सी गाड़ी है?
क्या है शंकर जी के वाहन? आपके पास मर्सिडीज है, आपके पास ये गाड़ी है, वो गाड़ी BMW है, फला है, ढिमका है, पर आपके भोलेनाथ भगवान शिव, हम सबके भगवान शंकर जी बैल पर, नंदी पर चलते हैं। इसका तात्पर्य क्या है? मैसेज क्या है? नंदी है धर्म का स्वरूप। शंकर जी किस पर चढ़ते हैं? नंदी मतलब धर्म। और धर्म के पांव कितने होते हैं? 4। धर्म के 4 चरण कौन कौन से हैं? बताओ जरा मेरी मां। लो सोचो, ये नहीं पता तो क्या है? वे सही है। धर्म के चरण कितने, कौन कौन से? भैया, ओ भैया आप बताओ, चश्मा यहां जो रखे हो, चलो बताओ धर्म के कितने चरण होते हैं? 4। कौन कौन से? नहीं, ओ छोरा, ओ पानी की बोतल वाले भैया, बताओ धर्म के कितने चरण होते हैं? कौन कौन से? पानी ढोने में ही लगा है छोरा। धर्म के 4 चरण होते हैं: सत्य, दया, दान और तप। धर्म के कितने चरण होते हैं? बैल के कितने पांव? 4। इसलिए आपने शंकर जी के मंदिर में एक चीज नोटिस की होगी, नंदी जहां बैठते हैं तो बताओ नंदी के कितने पांव दिखते हैं और कितने नहीं दिखते? शंकर जी के मंदिर में आपने नंदी पर गौर किया? कितने पांव दिखते हैं और कितने नहीं दिखते? बताओ, आपने कितने पांव देखे नंदी के? 2 देखे। आपने कितने देखे? जाते बहुत तो देखा, कुछ नहीं, बस शंकर जी के मंदिर में जो नंदी जी बैठे होते हैं कितने पांव दिखते हैं? ये मैया 2 देख के आई हैं। ये मैया कितने देखे आपने? ही ना करो, बताओ। मैया, ओ मेरी प्यारी मां, कितने पांव? सौतेली मां सुरुचि, उसने देखा कि ये अपने पिता की गोद में बैठ गया। अच्छा, सुरुचि को भी कैकई वाला हाल था। सुरुचि को भी लग रहा था कि मेरा बेटा राजा बने, जबकि बड़े थे ध्रुव जी, तो उसे डर था कि ये बड़ा है, तो जबकि नियम ये था कि बड़ा बेटा ही राजा बनता था। तो सुरुचि डर गई थी कि कहीं ये राजा ना बन जाए, तो उस ध्रुव जी का हाथ पकड़ के उसने नीचे गिराया। जा, तो इस गोद में बैठने का अधिकारी नहीं है। एक छोटे से बच्चे का अपमान होता रहा। एक स्त्री सुरुचि, सौतेली मां अपमान करती रही और राजा चुपचाप बैठे तमाशा देखते रहे। क्यों? इसलिए कि जो आदमी स्त्री का गुलाम हो जाता है ना, लंपट, स्त्री लंपट, योनि लंपट, वो स्त्री के खिलाफ कभी नहीं जा सकते। जो स्त्री नचाएगी, जैसे नचाएगी, उन्हें वैसे नाचना पड़ेगा। उत्तानपाद अपनी पत्नी पर इतने मुग्ध थे, इतने मोहित थे उसकी चमड़ी पर, उसकी सुंदरता पर, कि वो जो करती वो मंजूर करते। इतने बड़े राजा जिन्हें न्याय करना चाहिए था, किस बच्चे ने क्या बिगाड़ा है? 5 साल का, उसे क्यों अपमानित सभा में कर रही हो? अपमानित ध्रुव जी होते रहे और उत्तानपाद तमाशा देखते रहे। कोई उत्तर नहीं दिया। तू अभागिन का बेटा है, जा तो भगवान का तप करना। तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवाग्नुग्रहेण में गर्भे त्वं साधयात्मानम यदि छसी नृपाशनम। जा तप करो, तप करने से तुझे भगवान मिल जाए तो कहना कि मुझे गर्भ से जन्म दो। सुरुचि के छोटे से बच्चे का अपमान किया सुरुचि ने। रोते हुए ध्रुव जी घर गए। मां ने पूछा, बेटा आज क्यों रो रहे हो, आज क्या हुआ तुम्हें? ध्रुव जी ने कहा, मां मेरा अपमान किया होता मेरी सौतेली मां ने तो मैं कुछ ना करता, ना कहता। आपका अपमान कर दिया, कह दिया कि तुम अभागिन
के बेटे हो, क्या मां आप अभागिन हो? तब सुनीति ने कहा, सत्यम सुरुच्या भीतम भवान में यद दुर्भगाया उदरे गृहीता। मैं अभागिन हूं बेटा, भाग्यवान होती तो तुझे तेरे पिता की गोद में ना बैठा देती। मैं अभागिन हूं, जाओ तुम तप करो। एक मां अपने बेटे को तप के लिए प्रेरित कर रही है। जाओ बेटा ध्रुव, तुम तप करो, तप करने से भगवान मिलेंगे। तुम्हें पिता की गोद में बैठना है ना, जाओ उस परम पिता परमात्मा की गोद में बैठकर दिखाओ, जिसकी गोद में बैठने के बाद फिर किसी की गोद में बैठने की जरूरत नहीं पड़ती। जाओ। ध्रुव जी को प्रेरित किया मां ने ईश्वर की गोद में बैठने के लिए। मां, अब यहां एक सवाल खड़ा हुआ, मां ये भगवान कहां है? तुम किस भगवान की बात कर रही हो मां? समझ नहीं आया। आज मैं कुछ उलझे हुए सवाल आपके मध्य सुलझाऊंगा, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। अच्छा ये बताओ कि भगवान कहां रहते हैं? भगवान कहां रहते हैं? मैया, भगवान कहां रहते हैं? कहां रहते हैं भगवान? कहां? विश्वास में, विश्वास में कहां रहते हैं? कहां रहते हैं भगवान? कण कण में, सब जगह, सब जगह ईश्वर हरि व्यापक सर्वत्र समान, सब जगह। यदि भगवान सब जगह रहते हैं तो दिखाई क्यों नहीं पड़ते? मैं ये बताओ, दिखाई क्यों नहीं पड़ते? क्यों नहीं दिखाई पड़ते? मैं ये बताओ मेरी मां, आप क्यों? आपने भगवान को देखा है? नहीं। आपने भगवान को देखा है? नहीं। आपने भगवान को देखा? नहीं। आपने भगवान को देखा है? आपने भगवान को देखा है? नहीं। आपने भगवान को देखा? नहीं। आपने भगवान को देखा? नहीं। आपने भगवान को देखा? भैया आपने भगवान को देखा? नहीं। आपने भगवान को देखा? पीछे वाले भैया, आपने भगवान को देखा? लगभग लोग कह रहे हैं हमने भगवान को नहीं देखा। तो एक बात बताओ, आप मंदिर जाते हैं तो किसे देखने जाते हैं? आप मंदिर नहीं जाते हैं? हाँ या ना? आप मंदिर जाते हैं? जाते हैं तो किसे देखने जाते हैं? किसे? मंदिर किसे देखने जाते हैं? भगवान को देखने। अभी तो कह रहे हैं भगवान को देखे ही नहीं, वो तब जाते हैं भगवान को देखने। वो मूर्ति है, ऐसा आप कह रहे हैं। यही तो कंफ्यूजन है। आप सबने मंदिर जाकर भगवान को देखा है। बिहारी जी कौन है? देखा कि नहीं बिहारी जी को? तो आप तो कह रहे हैं हमने भगवान को नहीं देखा। तो बिहारी जी को क्या समझा आपने? पत्थर, मूर्ति। जगन्नाथ जी को देखा? कौन है वो? पत्थर, मूर्ति, लकड़ी। ये कौन बैठे हैं? धातु, पीतल? नहीं। मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी। भगवान मूर्ति में नहीं होता साहब, भगवान कण कण में नहीं होता। यदि ईश्वर कहीं होता है तो केवल विश्वास में होता है। प्रहलाद जी ने कहा कि इस खंबे पर भगवान है, तो प्रहलाद ने कह दिया तो भक्त का वचन मिथ्या ना हो जाए, इसके लिए भगवान खंबा तोड़कर नरसिंह बन करके आ गए। भगवान पत्थर पर जब से नरसिंह बनकर प्रहलाद के लिए प्रकट भये, तब से पत्थर की मूर्तियां बनाई जाने लगी कि प्रहलाद के लिए आए हैं तो हमारे और आपके लिए भी आएंगे। कितने मीराबाई द्वारिकाधीश के मुंह में समा गई थी।
चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ भगवान के मुख में समा गए थे। ये मूर्तियां नहीं हैं। आपने भगवान को देखा है, लेकिन आप होशियार हो चुके हैं। आपका मन ये कहता